हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हूँ, बट कोई नहीं, वीडियो बनाया था तो सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो ये वीडियो क्रिसमस से पहले का है, जहाँ पे मैं अर्नव के लिए यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ एक क्रिसमस ट्री बनाने के लिए, जो कि उसके स्कूल में मंगवाया था। और एकदम से हमें एक्चुअली बोला तो उन्होंने जब उनकी यूटी थे उनसे पहले ही था, बट बीच में यूटी थे इसलिए कर नहीं पाए। और अभी एकदम से उसने बोला मम्मा कल तो देना ही है तो आप करो ही। तो शाम का टाइम था, खाना भी बनाना था, लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी करना पड़ा। और यहाँ पे कलर का काम फिर वो करने लग गया, कटिंग मैंने कर दी तो दोनों के लिए इजी हो गया। फिर खूब सारे पड़े थे कपड़े, जी हाँ। अब कपड़ों का ढेर तो ऐसे समझ लो कि विंटर्स में लगा ही रहेगा, क्योंकि एक तो विंटर्स के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, साथ ही पहले उनको वॉश करो फिर उतार कर लाओ। और यहाँ पे तो मतलब अभी हाल ऐसा है कि ढंग से सूखते भी नहीं हैं कपड़े। 2-2 दिन लग जाते हैं विंटर के कपड़े सूखने में, क्योंकि धूप कभी आती है कभी नहीं आती, आती है तो बस सुखाने में लेट हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि ये मैंने एक बच्चों के लिए कबर्ड बनाया था विंटर्स के कपड़ों के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। और बच्चों ने देखो इसका क्या हाल करा है, निकाल के ना ऐसे ही ऊपर ऊपर डाल दिया। मैंने उनको बोला था कि जो कपड़े बिना धोए हैं, मतलब देखो विंटर्स के कपड़े ऐसे होते हैं कि आप ना एक ही कपड़े को आप 4-5 बार पहन सकते हो। एक तो मोटे इतने होते हैं ना कि बार बार तो धोने में इनको बहुत ज़ोर आता है। मैं तो विंटर्स के कपड़े मोस्टली देखो मशीन में ही धोती हूँ। हाँ, कई बार हाथ से भी धो देती हूँ अगर बच्चे बाथरूम में ही डाल देते हैं तो। वैसे मैंने उनको बोला हुआ है कि स्वेटर जैकेट ये सब निकाल रहे हो ना तो उनको अलग से सूखे रख देना, बाथरूम में मत डालना, क्योंकि मैं मशीन से ही धो दूँगी। तो यहाँ पे उन्होंने एकदम कबाड़ा कर रखा था, तो इसको भी मैंने सेट करा कि एक एक बार और इनको पहन लेंगे, बिना धुले हुए ऊपर रख दिए। और फिर आ गई मैं नीचे नहाकर। तो अभी ना सब्जियां इतनी सारी मैं लेकर आई थी और उनको ना ढंग से मैंने सेट नहीं करा था, तो सोचा कि चलो आज ये काम भी मैं निपटा ही देती हूँ। क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाया था उसके बाद हमारा एकदम से प्लान हो गया थोड़ा सा आउटिंग क्या, मनाली शिमला इधर हम चले गए थे। तो पता था कि वहाँ पे जाने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सब्जियों को संभाल कर मैं रख जाऊँ तो थोड़ी बहुत सही से वो रहेंगी। और यकीन मानिए ऐसे इस तरीके से आप सब्जियों को रखोगे ना तो 15 दिन तक ये एकदम फ्रेश बनी रहती हैं, कहीं नहीं जाती। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कोन को ना मैंने छिलका इनका निकाल दिया है। और अभी इसके मैं दाने निकाल के रख दूँगी। और दाने निकाल के रख देती हूँ ना तो कई रेसिपीज़ में मैं इनको फटाफट से यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे रहता है कि यार छीलो करो तो एक साथ ही ना सारा कचरा भी निकल जाता है और दाने निकाले हुए होते हैं ना, तो अब हमारा टाइम भी बहुत बच जाता है कोई भी रेसिपी में इनको यूज़ करने में आलस भी नहीं आता। तो ये ट्रिक आप एकदम अपना सकते हो कि कोई भी अगर आप सब्जियां इस तरीके से आप स्टोर करके भी रख सकते हो। साथ ही अपना टाइम बचाने के लिए ना सब्जियों को थोड़ा सा आप पहले से ही क्लीन करके रखोगे ना तो काफ़ी आपका टाइम बच जाता है। और देखो मैं यहाँ पे कुछ कुछ करने लगी थी, बट बाद में सोचा कि चलो छोड़ो कौन ही इनमें माथा पूड़ी करेगा। तो वैसे तो देखो दिमाग बहुत चलाती हूँ मैं डीआईवाई में, लेकिन आज बिल्कुल मन नहीं था तो इसलिए कचरा पूरा एक साइड रख दिया। और अभी कौन के दाने निकालेंगे। इसी तरीके से आप हरी सब्जियों को भी ना क्लीन करके और डब्बे में डाल के रख दोगे ना तो आपकी हरी सब्जियां जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। और आपको ना सुबह सुबह की वो भाग दौड़ में ना सब्जियां बनाने में आलस भी नहीं आएगा, क्योंकि क्लीन रहती है ना सब्जियां तो फटाफट बन जाती हैं। अदरवाइज़ बहुत टाइम लेती हैं ऐसी सब्जियां क्लीन करने में। और कौन का ये तो तरीका ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दाने निकालने का। पूरे दाने इस तरीके से ना आराम से निकल जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। देखो अपने अपने सबके अलग अलग तरीके होते हैं, किसी को दाने कंप्लीट निकालने की इच्छा रहती है और उनको वो वाली मेहनत करने में भी मज़ा आता है। बट मेरे ना पता नहीं क्यों फिर अंगूठे में दर्द होने लग जाता है अगर मैं वैसे एक एक दाना निकालती हूँ तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो इस तरीके से ही निकाल लेती हूँ। और फिर मैंने डाल दिया इनको एयर टाइट डब्बे में। और अब ये दाने ना मैं आराम से अपनी कोई भी रेसिपी में इनको यूज़ कर लूँगी, भले ही वो पालक कोन बनाऊँ या फिर बच्चों के लिए सुबह सुबह टिफ़िन में राइस बना के दूँ। जो भी मैं रेसिपी बनाऊँगी उसमें ये जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो लीजिए डब्बा हो गया बंद।
अब मैंने ना और भी सब्जियां ला के रखी थी, तो उनके लिए भी मुझे उनको भी क्लीन करना था। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ब्रोकली है, दोनों तरह की शिमला मिर्च है, ग्रीन भी है जो कि अलग से रखी थी। तो सारी सब्जियां ना जब होती हैं ना तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है फ्रिज में, और खूब सारी रेसिपीज़ दिमाग में आती रहती हैं। और मुझे ये कलरफुल कलरफुल वेजिटेबल्स ना काफ़ी पसंद आती हैं अपनी कोई भी रेसिपी में इनको यूज़ करने में। और विंटर्स ही ऐसी चीज़ होती है जब आप खूब सारी रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हो और मज़े से सारी सब्जियों को आप कोई भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। क्योंकि समर्स में तो देखो सब्जियां मिलना भी एक तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और सच बताऊँ तो बनाने में बड़ा आलस आता है। तो इसलिए ना मुझे तो काफ़ी पसंद आता है इस तरीके से विंटर्स में खूब सारी सब्जियां इकट्ठी कर लेती हूँ और खूब सारी सब्जियां यूज़ करती हूँ। भले ही वो खिचड़ी बनाओ, पुलाव बनाओ, पाव भाजी हुई, कोई भी पराठा, बहुत सारी रेसिपीज़ इनसे बन जाती हैं। और बातों बातों में देखिए हमारी ब्रोकली जो है वो भी क्लीन हो गई, और इस तरीके से काट के रख लूँगी ना तो बड़ी ही आसानी से इनको यूज़ कर लूँगी। तो लीजिए, ये भी क्लीनिंग का काम मेरा हो गया, और अब इनको डब्बे में बंद करके रख दूँगी तो आराम से मेरी 15 दिन ये कहीं नहीं जाने वाली, और एक्चुअली रेसिपीज़ में ही जाने वाली हैं कहीं नहीं जाने वाली, मतलब ख़राब नहीं होंगी। जी हाँ, बिल्कुल आप इनको एंजॉय कर सकते हो इस तरीके से अपनी सब्जियों को स्टोर करके। तो ये लीजिए, 2 डब्बे मेरे ब्रोकली के भर गए और इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ बहुत सारी रेसिपीज़ में। तो ये चलो हो गया। और अभी जो शिमला मिर्च है ना, उनको मैं रख दूँगी एक दूसरे डब्बे में। जैसे कि आप घर में कोई भी डब्बा हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके के डब्बे ही यूज़ करो जो कि मार्केट में आते हैं। आप नॉर्मली घर में आपके पास अगर कोई एयरटाइट डब्बा है ना, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे है एक ये रसगुल्ले का मिठाई का डब्बा, जिसमें मैं डालने वाली हूँ ये शिमला मिर्च इस तरीके से, और इसको बंद करके हम रख देंगे। और इसमें से आधी आधी शिमला मिर्च मैं निकाल कर यूज़ करने वाली हूँ, तो इसलिए मेरी सारी शिमला मिर्च बाद में आ जाएंगी इसमें। और बाकी की सारी सब्जियां मैंने सॉर्ट आउट कर दी। और अभी जो कपड़े मैं यहाँ पे थोड़े से बच गए थे, थोड़े तो मैंने रख दिए थे, थोड़े मेरे जो साड़ियाँ थी वो बच गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी मैं रखती हूँ। और जैसे ही मैं अलमारी की तरफ आई, अलमारी इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि बस देखकर ही दिमाग ख़राब हो गया। समझ में ही नहीं आया कि कैसे मैं इनको रखूँ। अब आप देख सकते हो विंटर के कपड़े रखना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आपको तो पता ही है, विंटर में मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, तो साड़ियों के साथ पेटीकोट हो गया, ब्लाउज़ हो गया, ये और निकालने पड़ते हैं। तो कैसे इनको कैसे मैं रखूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो इस बार मैंने क्या करा, हैंगर मंगवाए मीशो से, और बस मैंने सोचा कि इस बार ना साड़ियाँ कुछ अलग तरीके से रखती हूँ। तो ऊपर वाला जो सेक्शन देख रहे हो ना आप, वो तो मैं करूँगी कल, लेकिन आज ना ये साड़ियों वाला सेक्शन चलो करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ना तो हो भी जाता है। एक साथ पूरा फैला के बैठ जाओगे ना तो फिर खुद को ही गुस्सा आएगा, इसलिए एक एक चीज़ एक बार में। तो देखो मैंने मंगवाए थे ये हैंगर, हालांकि थोड़े से हल्की क्वालिटी के ही आ गए, बट फिर भी मेरी साड़ियों में ये चल जाएंगे। तो चलो अब आराम से बैठकर मैं सॉर्ट आउट करने वाली हूँ साड़ियों को। और देखो मैंने ना पूरा ऐसे ही फैला दिया, तो आधे ब्लाउज़ जो है साड़ियों के नीचे फंस गए, तो निकालने में मुझे इतनी दिक्कत हुई। और हैंगर के देखो यहाँ पे ये हुक भी इस तरीके से जो लगे होते हैं ना, वो भी निकल गए थे। तो चलो हैंगर को कर लेते हैं पहले तो अलग अलग सबको, क्योंकि ये सारे ना बंधे हुए थे। 2 पार्ट में आए थे, 24 हैंगर मैंने मंगवाए थे, जो कि सारे यूज़ तो नहीं हुए, बट मुझे 24 इसलिए चाहिए थी क्योंकि साड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। हालांकि मेरे पास स्पेस कम था, इसलिए मैंने आधे ही यूज़ करे, क्योंकि फिर पूरा वो जो मेरी अलमारी में जगह थी ना पूरी भर गई। तो बाकी के जो हैंगर थे मैंने एक बार के लिए बच्चों के अलमारी में ऐसे ही टांग दिए कि जैसे मुझे चाहिए वैसे ही मैं उनको यूज़ कर लूँगी। और बस फिर साड़ियों के ब्लाउज़ मैं ढूंढने लग गई, क्योंकि सारे नीचे दब गए थे। और इस तरीके से एक एक साड़ी को मैंने सेट करा। पहले एक साड़ी लगाई, फिर मुझे लगा कि यार साड़ियाँ ज़्यादा हैं, स्पेस कम है, हैंगर तो मेरे पास है बट स्पेस कम है, इस वजह से मैंने फिर 2-2 साड़ियाँ एक हैंगर में लगाना स्टार्ट करा। और सारी जो साड़ियाँ हैं इसी तरीके से
मैंने लगाई और फिर क्या था, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था इतने सारे काम को देखकर। ये तो अच्छा हुआ मैंने एक साथ एक ही सेक्शन पलटा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं यार विंटर्स में। आई होप आपको भी प्रॉब्लम होती होगी ऐसे कपड़ों के ढेर देखकर, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। और ये तो इनफैक्ट मेरे ही कपड़े हैं, इसमें बच्चों के कपड़े, बच्चों के पापा के कपड़े, हम सब के कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। बट थैंकफुली हमारी अलमारियाँ अलग अलग हैं, तो थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ उन हाउसवाइफ के लिए जिनको एक ही अलमारी में सारे कपड़े रखने पड़ते हैं, बच्चों के, खुद के, पतिदेव के, तो उनको तो मतलब हेड्स ऑफ है। क्योंकि मैं तो हम सब की अलमारियाँ मैनेज करते करते ही ना एकदम परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि एक तो जितना हम मैनेज नहीं करते उससे ज़्यादा तो फैल जाता है, और फैला हुआ काम देखकर ना और ज़्यादा दिमाग सटक जाता है। क्योंकि एक पूरा काम एक तो करो घर का, और उसके बाद आप इतना फैला के रखोगे तो थोड़ा सा दिमाग तो ऐसे सटकेगा ही। बट देखो बातों बातों में हमारी सारी साड़ियाँ जो हैं वो हो गई हैं हैंगर में। और देखो आप देख सकते हो हैंगर बच भी गए हैं, तो इनको मैं बाद में बच्चों के कबर्ड में यूज़ कर लूँगी। और अभी मेरी सारी साड़ियाँ जो हैं चलिए लगा देते हैं हमारी अलमारी के अंदर। और मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ़ हो रहा था ना ये देखकर, क्योंकि एक तो सारी साड़ियाँ मुझे दिख रही हैं, कौन कौन सी मेरे पास साड़ियाँ, जिस तरीके से पहले पड़ी हुई थी ना, कोई साड़ी दिख भी नहीं रही थी मुझे कि कौन सी साड़ी पहनूं, क्या पहनूं, समझ में नहीं आ रहा था। बट अब मैं सारी साड़ियों को एटलीस्ट देख सकती हूँ, और जो मन करे वो मैं निकाल कर पहन सकती हूँ। तो आई होप आपको भी ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और किस तरीके से आप मैनेज करते हो अपने कामों को प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये लीजिए मेरा साड़ी का सेक्शन बिल्कुल अच्छे से मैनेज हो गया, और मैं इतनी खुश हुई देख कर कि यार सच में इतनी सारी साड़ियाँ मेरी ऐसे छुपी हुई थी पीछे, बट अब मैं उनको देख सकती हूँ। तो बस ये तो सेक्शन हो गया ऊपर वाला, फिर कभी करेंगे यार, आज तो बहुत थक गए हैं, तो करेंगे लेकिन आज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो आप ऐसे ही मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस। बाय बाय।